भारत में रहस्य और माया की बात बिना अघोरियों के हो नहीं सकते। मानव योनि में जीवन प्राप्ति के बाद ही एक अज्ञान जिंदगी के अनुसरणकर्ता कहलाते हैं ये अघोरी साधु। उनका उठना बैठना, खान पान, यहाँ तक कि विचार आम इंसान से काफी भिन्न होते हैं। इस खास हिंदू संप्रदाय का अंकुरण पौराणिक काल से बताया जाता है। इन्हें हिंदू धर्म के अंतर्गत अघोरपंथ का माना गया है, जिनका संबंध भगवान शिव से ज्यादा रहा है। देखा जाए तो अघोरी हमेशा से ही खास चर्चा का विषय रहे हैं। घोरी अघोरी तांत्रिक शमशान के सन्नाटे में जाकर तंत्र क्रियाओं को अंजाम देते हैं और रहस्यमयी साधनाएं करते हैं। वास्तव में अघोरी विद्या डरावनी नहीं है, उसका स्वरूप डरावना होता है। अघोर का अर्थ है अघोर, यानी जो घोर नहीं है, डरावना नहीं है, जो सरल है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। अघोर बनने की पहले शर्त है अपने मन से घृणा को निकालना। अघोर क्रिया व्यक्ति को सहज बनाती है। मूलतः अघोरी उसे कहते हैं जो शमशान जैसी भयावह और विचित्र जगह पर भी उसी सहज से रह सके जैसे लोग घरों में रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अघोरी मानव के मांस का सेवन भी करता है। ऐसा करने के पीछे यही तर्क है कि व्यक्ति के मन से घृणा निकल जाए। जिनसे समाज घृणा करता है, अघोरी उन्हें अपनाता है। लोग शमशान, लाश, मुर्दों के मांस और कफन से घृणा करते हैं, लेकिन अघोर उन्हें अपनाता है। अघोर विद्या भी व्यक्ति को हर चीज़ की प्राप्ति समान भाव रखने की शिक्षा देता है। अघोरी तंत्र को बुरा समझने वाले शायद ये नहीं जानते हैं कि इस विद्या में लोक कल्याण की भावना है। अघोर विद्या व्यक्ति को ऐसा बनाती है जिसमें वो अपने पराय का भाव भूलकर हर व्यक्ति को समान रूप से चाहता है। उसकी भले के लिए अपनी विद्या का प्रयोग भी करता है। अघोर विद्या के जानकारों का मानना है कि जो असली अघोरी होते हैं वो कभी आम दुनिया में सक्रिय भूमिका नहीं रखते हैं, केवल अपनी साधना में ही व्यस्त रहते हैं। अघोरियों की पहचान ही यही है कि वो किसी से कुछ मांगते नहीं। साधना के यही रहस्यमयी शाखा है अघोर पंथ। उनका अपना विज्ञान है, अपनी विधि है, अपना अलग अंदाज है जीवन को जानने का। अघोरपंथी साधक अघोरी कहलाते हैं। खाने पीने के किसी तरह का कोई परहेज नहीं होता। अघोरी लोग गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीज़ों का भक्षण करते हैं। अघोरी पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है, इसलिए अघोरी शमशानवास करते हैं। शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। अघोर पंथ के प्रणेता भगवान शिव माने जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं अघोर पंथ को प्रतिपादित किया था। अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु ज्ञान था। अवधूत दत्तात्रेय को भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। अघोर संप्रदाय के विश्वासों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों के अंश और स्थूल रूप में दत्तात्रेय जी ने अवतार लिया। अघोर संप्रदाय के एक संत के रूप में कीनाराम की पूजा होती है। अघोर संप्रदाय के व्यक्ति शिव जी के अनुगामी होते हैं। इनके अनुसार शिव स्वयं में संपूर्ण है और जड़ चेतन समस्त रूप में विद्यमान है। इस शरीर और मन को साध कर और जड़ चेतन और सभी स्थितियों का अनुभव करके और इन्हें जानकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अघोर संप्रदाय के साधक समदृष्टि के लिए नरमुंडों की माला पहनते हैं और नरमुंडों को पात्र के तौर पर प्रयोग भी करते हैं। चिता की भस्म का शरीर पर लेपन और चिताग्नि पर भोजन पकाना इत्यादि सामान्य कार्य है। अघोर दृष्टि में स्थान भेद भी नहीं होता, अर्थात महल या शमशान घाट एक समान होते हैं। वाराणसी या काशी को भारत के सबसे प्रमुख अघोर स्थान के तौर पर माने जाते हैं। भगवान शिव की स्वयं की नगरी होने के कारण यहाँ विभिन्न अघोर साधकों ने तपस्या भी की है। यहाँ बाबा कीनाराम का स्थल एक महत्वपूर्ण तीर्थ भी है। काशी के अतिरिक्त गुजरात के जूनागढ़ का गिरनार पर्वत भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। जूनागढ़ को अवधूत भगवान दत्तात्रेय के तपस्या स्थल के रूप में भी माना जाता है। अघोरों के बारे में मान्यता है कि बड़े ही रुख स्वभाव के होते हैं, लेकिन भीतर उनमें जन कल्याण की भावना छुपी होती है। अगर किसी पर मेहरबान हो जाए तो अपनी सिद्धि का शुभ फल देने में भी नहीं हिचकिचाते और अपनी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी
पूजा कर देते हैं। यहाँ तक कि कोई उन्हें अच्छा लग जाए तो उसे वो अपनी मंत्र क्रिया सिखाने को भी राजी हो जाते हैं। लेकिन इनका क्रोध प्रचंड होता है, वो लोग क्रोधी होते हैं। इनकी वाणी से सावधान रहना चाहिए। इनके आशीर्वाद शीघ्र प्रतिफलित होते हैं। ये अगर खुश हो जाए तो आपकी किस्मत बदलने की क्षमता रखते हैं। आमतौर पर ये किसी से खुलकर बात नहीं करते। अपने आप में मगन रहने वाले ये तांत्रिक समाज से दूर रहते हैं। हिमालय की कठिन तराइयों में इनका वास होता है। कहते हैं इन्हें साक्षात शिव भी दर्शन देते हैं और जब तक उन्हें ना छोड़ा जाए किसी का अहित नहीं करते हैं। अघोरी शमशान घाट में 3 तरह के साधन करते हैं: शमशान साधना, शिव साधना, शव साधना। ऐसी साधनाएं अक्सर तारापीठ के शमशान, कामाख्या पीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्रतीर्थ के शमशान में होते हैं। अघोरपंथियों के 10 तांत्रिक पीठ माने गए हैं। शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पांव है। ऐसे साधनाओं में मुर्दों को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिवारजनों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दों की जगह शव पीठ की पूजा की जाती है। इस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में भी मांस मदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। अघोरपंथ के 3 शाखाएं प्रसिद्ध हैं: ओघड़, सरभंगी, घूरे। व्यूअर्स, हम ऐसे और रोचक वीडियो आपको देने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।